गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो हमने पिछले वीडियो में देखा था कि हमारी जो कहानी चल रही थी बुद्धिमान तेनालीराम वाला, ठीक है, उसका सेकंड भाग को आज हम लोग देखेंगे। जहाँ पे हमने पिछले वीडियो में छोड़ा था कहानी को वहीं से शुरुआत करते हैं, ठीक है। तो दूसरे दिन राजा ने तेनालीराम से कहा, तेनालीराम, मुझे सूचना मिली है कि तुम हमारे शत्रु राजा से मिले हुए हो। ये बात की यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया था, ठीक है। अब आगे देखते हैं कि तेनालीराम राजा को सूचना मिली थी कि वो तेनालीराम जो है वो शत्रु राजा से मिला हुआ है, ठीक है। तो तेनालीराम इस आरोप को सुनकर चकित रह गया। उन्हें एकाएक सूझ न सका कि राजा को क्या उत्तर दें। तेनालीराम को चुप देखकर राजा भड़क उठे। तुम अपना अपराध स्वीकार करते हो? अब तेनालीराम ये बात सुनकर थोड़ा चकित हो गए। उन्होंने कहा उन्होंने इस बात का कोई उत्तर देना नहीं समझ पा रहे थे कि क्या उत्तर दे, ठीक है। तो तेनालीराम को चुप देखकर राजा भड़क उठे। उन्होंने कहा, क्या ये तुम अपना जो अधिकार है उसे, जो अपराध है उसे स्वीकार कर रहे हो? तेनालीराम राजा का बहुत आदर करते थे, इसलिए चुप रहे। राजा ने उन्हें दंड दिया, जाओ अब इस उसी राज्य में जाकर रहो। राजा ने दंड दिया कि अब जाओ उसी राज्य में जाकर रहो। बाकी दरबारी जो थे प्रसन्न उठे और अपनी पदोन्नति के सपने देखने लगे। बाकी जो दरबारी थे वे खुश हो गए और मतलब राजा ने जब तेनालीराम को दंड दे दिया तो बाकी सब जो थे वो खुश हो गए और वे लोग सोचने लगे कि अब तो तेनालीराम नहीं है, अब हमारी उन्नति होगी, ठीक है। दूसरी ओर तेनालीराम शत्रु राज्य में चले गए। दूसरे जो तेनालीराम थे वो शत्रु राज्य में चले गए। अब देखते हैं थोड़ा आगे। और दरबार में जाकर वहाँ के राजा की प्रशंसा में एक कविता सुनाई। और वहाँ जाकर राजा के दरबार में एक राजा के प्रशंसा में एक कविता सुनाई, ठीक है। राजा ने प्रसन्न होकर तेनालीराम का परिचय पूछा। तेनालीराम ने उत्तर दिया, मैं विजयनगर के कुशल प्रशासक महाराज कृष्णदेव राय का मंत्री तेनालीराम हूँ। तो पड़ोसी देश था कृष्णदेव राय का, जो मतलब विजयनगर का जो पड़ोसी देश था, उसे जाकर तेनालीराम वहाँ पे चले गए और उस राजा के प्रशंसा में एक कविता सुनाई। उसके बाद उस राजा ने तेनालीराम से पूछा उनका परिचय। तो तेनालीराम ने अपना परिचय दिया कि मैं विजयनगर के कुशल प्रशासक महाराज कृष्णदेव राय का मंत्री तेनालीराम हूँ, ठीक है। राजा बोला, तेनालीराम, कृष्णदेव तो हमें अपना शत्रु मानते हैं, फिर तुम हमारे पास क्यों आए हो, ठीक है। तो तेनालीराम ने कहा, राजन, आप ही के समान हमारे राजा भी सुयोग्य शासक और प्रजा हितैषी हैं। वे आपके गुणों की कद्र करते हैं, वे आपको अपना मित्र मानते हैं, इसलिए उन्होंने मुझे आपके पास भेजा है। अब जाकर इन्होंने अपने उस शत्रु राजा से इन्होंने कहा कि हमारे जो राजा हैं वो आपको अपना मित्र मानते हैं और वह आप ही की तरह वो भी प्रजा के हितैषी हैं, ठीक है। और आप में जो गुण है उसका वो कद्र करते हैं, ठीक है, इसलिए उन्होंने मुझे आपके पास भेजा है। राजा ने कहा, लेकिन मैंने तो सुना है कि वो हम पर आक्रमण करना चाहते हैं। लेकिन उस राजा ने कहा कि मैंने तो सुना है कि वो हम पर आक्रमण करना चाहते हैं, ठीक है। तो तेनालीराम ने ये सब बातें सुना, ठीक है, और फिर कहा कि नहीं महाराज, वे तो आपसे संधि करना चाहते हैं। युद्ध से हानि ही हानि होती है, युद्ध किसी के लिए भी लाभकारी नहीं होता। तेनालीराम ने कहा उनसे, ठीक है, तेनालीराम ने कहा कि नहीं महाराज, वे तो आपसे मतलब युद्ध करना नहीं चाहते, युद्ध में तो हानि ही हानि है, इसलिए तेनालीराम ने कहा कि वो युद्ध नहीं चाहते, वो आपसे संधि करना चाहते हैं। युद्ध तो मैं भी नहीं चाहता। अब ये राजा बोल रहे हैं कि युद्ध तो मैं भी नहीं चाहता, लेकिन ये कैसे हो कि हम दोनों में भेदभाव दूर हो जाए और संधि हो जाए, ठीक है। राजा ने कहा कि ये कैसे होगा कि युद्ध ना हो और हम दोनों में जो भेदभाव है वो दूर हो जाए और संधि हो जाए। राजा बोला, तेनालीराम ने सुझाव दिया, कल ही आप कुछ उपहार और संधि पत्र लेकर अपने दूत को विजयनगर भेज दें। उस दूत को मैं भी एक पत्र दूंगा। यदि राजा कृष्णदेव राय आपका उपहार स्वीकार कर लेंगे तो समझ लीजिएगा मित्रता, अन्यथा आप मुझे दंडित कर दीजिएगा। उन्होंने कहा कि अगर कृष्णदेव राय ने आप एक काम कीजिए, कृष्णदेव राय को कल ही एक संधि पत्र लिखकर और उस दूत के द्वारा भेज दीजिए, किसी दूत के द्वारा भेज दीजिए, और उसके साथ मैं भी एक पत्र लिखूंगा, ठीक है, वो भी भेज दीजिएगा। और अगर कृष्णदेव राय ने जो उपहार भेजेंगे वो स्वीकार कर लिया तो समझ लीजिएगा कि मित्रता हो गई, नहीं तो आप मुझे दंड दीजिएगा। दूसरे दिन राजा ने ऐसा ही किया। इधर राजा कृष्णदेव राय को भी तेनालीराम के निर्दोष होने के प्रमाण मिल चुके थे। कृष्णदेव राय का जो तेनालीराम था वो निर्दोष था, ये बात की पता चल गई थी कृष्णदेव राय को। अतः जैसे ही दूत सभा में उपस्थित हुआ,
राजा कृष्णदेवराय प्रसन्न उठे। उन्होंने मन ही मन तेनालीराम की बुद्धिमानी की प्रशंसा की और उस दूत के साथ ही अपने मंत्री को भी उस राजा के पास उपहार देकर भेजा। जैसे ही वो दूत वो दूत कृष्णदेवराय जो थे उनके कृष्णदेवराय के जब दरबार में पहुंचा तो राजा जो थे वो मन ही मन खुश हो गए और उन्होंने तेनालीराम की जो बुद्धि थी उसकी प्रशंसा की। ठीक है, क्योंकि कृष्णदेवराय को उनकी निर्दोष होने का सबूत मिल चुका था। ठीक है, और अपने वो जो दूत आया था उसके साथ अपने मंत्री को भी भेजा उस राजा के पास अपना उपहार देकर। ठीक है, राजा ने तेनालीराम को वापस भेजने के लिए एक पत्र भी लिखा। इस प्रकार दोनों राज्यों का मनमुटाव तेनालीराम की चतुराई और बुद्धिमानी के कारण समाप्त हो गया। तो ये जो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि तेनालीराम ने जाकर वहाँ पे उस राजा के पास जो बुद्धि लगाई थी उसके चलते कृष्णदेवराय से और उस पड़ोसी देश के जो राजे थे उनका जो मनमुटाव था वो दूर हो गया। और तेनालीराम को भेजने के लिए फिर से कृष्णदेवराय ने एक चिट्ठी भी लिखी थी। ठीक है, जब तेनालीराम वापस लौटे तो राजा ने उनका विशेष स्वागत करके स्वयं आगवानी की और ढेरों पुरस्कार दिए। यह देखकर तेनालीराम के विरुद्ध षड्यंत्र रचने वाले मंत्री स्वयं से पानी पानी हो गए। पानी पानी होना मतलब लज्जित होना। ठीक है, तो बस ये कहानी इतना ही था। ठीक है, और आशा करता हूँ ये कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है और सबको समझ में आई होगी। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव एन ऑसम डे।